बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। काफ़ी टाइम बाद। और आज की जो वीडियो है वो बेसिकली मेरा प्लान ये बन रहा था कि थोड़ा सा नक्षत्र की इंफॉर्मेशन शेयर की जाए सबके साथ। बट इससे पहले कि नक्षत्र की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं, ऑब्वियसली वो पूरा एक सेपरेट एक चैप्टर है। मैं वो एक 27 के 27 नक्षत्र तो नहीं पढ़ा सकता क्योंकि वो बहुत लेंथी है। और वो लाइक अगर कोई करना चाहता है तो वो हम जब करेंगे पेड में, वो उसमें आ सकते हैं। वो उसका लेवल 1 होगा पेड में, जिसमें आपको 27 नक्षत्र के 108 पढ़ा पढ़ा दी जाएंगे, उनकी डेफिनेशन बता दी जाएंगी। और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप वो याद करके जब भी चार्ट देख सकते हैं तो आप उससे काफी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी जो वीडियो है ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि नक्षत्र होता बेसिकली क्या है, इस ये काम कैसे करता है। और आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता हो और बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नहीं आइडिया होगा जो फर्स्ट टाइम ये देख रहे होंगे। तो ये उनके लिए बेसिकली वीडियो है। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता तो अम, ये आपको भी सीखने के लिए कुछ ना कुछ आज नया मिल जाएगा। तो नक्षत्र बेसिकली है क्या, इसकी डिवीजन कैसे होती है, वो सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में आपको जो है वो बताता चलूंगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। अब सपोज ये एक लाइन है, मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ पर। तो आप सबको पता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि हर बुर्ज जो है वो 30 डिग्रीज का होता है। ऑलराइट, आपने ये पढ़ा हुआ होगा, हर जगह आपने सुना होगा कि जो एक जोडिक साइन है ना, उसकी जो लेंथ है वो 30 डिग्री होती है। लाइक 30 डेज के लिए सन आता है एरीज में, तो हम उसको बोलते हैं कि अम, ये क्या बोलते हैं उसको, एरीज सन साइन बन गया। फिर 30 डेज के लिए टॉरस में आता है, 30 डेज के लिए जेमिनी में, कैंसर में, यूं वो 12 महीने वो गुजर जाता है। अच्छा, अब इसमें होता बेसिकली क्या है वो मैं आपको बता दूं। तमाम जो बुरूज हैं इनका साइज सेम नहीं है, इनका साइज डिफरेंट है। कोई बुर्ज बड़ा है, कोई छोटा है। ठीक है, बट क्योंकि अभी हम सिर्फ नक्षत्र पढ़ रहे हैं तो हम इसको एवरेज 30 डिग्री ही लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी हम उस चीज में नहीं जा रहे कौन सा बुर्ज का क्या साइज है, किस बुर्ज का क्या साइज है, कौन सा जोडिक बड़ा है, कौन सा छोटा, उसमें नहीं जा रहे। अभी हम इक्वली 30 डिग्री ही इसको हम कंसीडर करते हैं। और और हम देखते हैं कि 30 डिग्री अगर हो तमाम जोड़िक तो नक्षत्र को कैसे हम जो है वो देख सकते हैं, उनकी लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी एक यहाँ पे एक लाइन लगा रहा हूँ सिंपल सी। सपोज यहाँ से हमारा ये शुरू हो रहा है। ठीक है, ये आपको पता है पूरा 360 डिग्री का एक सर्कल है जो हमारी जो प्लैनेट की मूवमेंट है, जब वो सन और मून का जो भी एंगल बन रहा है, या सन जो हमारा सोलर सिस्टम है आपको पता है वो 360 डिग्री का है सारा। आपने ऐसा इमेज अक्सर देखा होगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस तरह के आपने इमेजेस देखे होंगे, ये वाले, इस तरह के, ये वाले, ये अब उन्होंने बनाया होगा। ये अर्थ है और यहाँ पे प्लेनेट आ रहा है, सपोज मार्स आ रहा है, यहाँ पे सन आ रहा है, यहाँ पे सैटर्न है। इस तरह सारे होते हैं। ये बेसिकली 30-30 डिग्री का पोर्शन है ये सारा। ठीक है, ये 30 डिग्री का पूरा पोर्शन है। तो ये 30-30-30-30 तो 12 जोड़ देखें तो 360 बनता है। ठीक है, 30 डिग्री 12 जोड़ देखिए 360 डिग्री बनता है टोटली, ये पूरा राउंड। तो पूरा एक साल गुजर जाता है हमारा। ऑलराइट, तो अभी तो हमारा जो है वो क्या बोलते हैं, टॉपिक ये नहीं है, ये फिर कभी सही, कभी लाइव क्लास में, क्योंकि थोड़ा मैथ है समझाना पड़ेगा। अभी के लिए हम सिर्फ सिंपल सा हम रखते हैं कि नक्षत्र आते कैसे हैं। ओके, अब सपोज मैंने आपको बोला 30 डिग्रीज का पोर्शन है। तो अब फर्ज करो ये मैं 30 डिग्री ले रहा हूँ, तो ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक ये 30 डिग्री मैंने ले लिया। ठीक है, ये ले लिया 30 डिग्री, इसको हम कहते हैं ये हमारा एरीज है। फिर आप 30 डिग्री का आगे एक और पोर्शन ले लो, ये वाला, ये आप कहते हो ये मेरा टॉरस है, ये भी 30 डिग्री बन गया। फिर आप 30 डिग्री का एक और पोर्शन ले लेते हो यहाँ पे, ये आप कहते हो मेरा जेमिनी है। तो ये 30-30 डिग्रीज के पोर्शंस चलते रहेंगे ऐसे। ठीक है,
ये कैंसर आ गया। 30 30 30, ये क्या बेसिकली हो रहा है, आपकी डिवीजन हो रही है पूरे जोर्डिक की जो पट्टी है उसकी। ओके, अब ये 30 डिग्री का पोर्शन आपने देख लिया कि ये इस तरह से हमारे तमाम बुर्ज का साइज है 30 डिग्री। अब नक्षत्र क्या होता है बेसिकली, मैं इसको थोड़ा सा जो दो पोर्शन है इनको जूम इन करता हूं ताकि आपको मैं क्लियर पिक्चर नजर आ सके। ओके, अब आप ये देखो कि ये 30 30 डिग्रीज की डिवीजन है। ओके, अब सपोज एरीज है, सन यहां पर आता है। अब सन यहां पर आ गया, 30 दिन वो यहाँ पर रहेगा, 30 डिग्री है तो 30 दिन सन यहाँ पे रहेगा, तो इस दौरान जो लोग पैदा होंगे हम उनको बोलते हैं एरीज है, सन साइन वाइज। फिर वो यहाँ पे आ जाता है, इस पोर्शन में आ जाता है, फिर वो 30 दिन यहाँ रहता है, हर रोज एक एक डिग्री मूव करता है, तो हम कहते हैं अब जो लोग पैदा हो रहे हैं वो टॉरस है। पर एक्चुअली होता क्या है, अब ये देखो इसके पीछे जो गेम है, मैंने शायद आपको बोला था कि जो एक जोडिक होता है, एक जोडियक, ठीक है, उसमें 2.25 नक्षत्र होते हैं, ठीक है, 2.25 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र या नक्षत्र एक ही चीज है, ठीक है। तो उसमें वो चीज क्या है वो मैं आपको बताने लगा, वो 2.25 नक्षत्र कैसे होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ। और अब ये देखो, अब आपको पता है ये 30 डिग्रीज है, ये जो पूरा पोर्शन आपको नजर आ रहा है, तो इसमें जो 13 डिग्री तक का हिस्सा होगा ये वाला, यहां से शुरू से स्टार्ट से 0 से यहां तक ये बनता है 13 डिग्री 20 मिनट, मैं अंदाजन ले रहा हूं, ठीक है, 13 डिग्री 20 मिनट। फिर आगे आपके पास आ जाता है यहां तक एक दूसरा पोर्शन, दैट इज आल्सो 13 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। अब इस पूरे पोर्शन की लंबाई, ये वाले पोर्शन की लंबाई 30 डिग्री है ना, तो 13 20 और 13 20, तो ये हमारे पास बन गया 26 डिग्री और 40 मिनट। बाकी जो ये वाला पोर्शन बचा, जो ये आपको नजर आ रहा है जहां मैं कलर कर रहा हूं, ये कितना बचा, ये बचा हमारे पास 3 डिग्री 20 मिनट। ओके, तो अब एक नक्षत्र की लंबाई जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट होती है, एक नक्षत्र की लंबाई। तो अब आप ये देखो, ये एक नक्षत्र की लंबाई हमने डाल दी 13 20 मिनट, दूसरे नक्षत्र की भी लंबाई आ गई। अब तीसरे नक्षत्र को हमने फिट करना है दोबारा से, तो हमारे पास तो यहाँ जगह बची है, सिर्फ इस पोर्शन में जगह कितनी बची, 3 डिग्री 20 मिनट। तो अब हमने इसको 13 20 बनाना है, इट मीन हमें 10 डिग्री और पोर्शन चाहिए। तो वो जो 10 डिग्री होता है ना, वो ये वाला पोर्शन होता है यहाँ का, टॉरस का। तो इट मींस सपोज करते हैं ये 10 डिग्री यहां पर आ रहा है मिसाल के तौर पे, तो ये बन गया हमारा 13 डिग्री 20 मिनट का ये पूरा पोर्शन, ये वाला, ठीक है। यहां से मैं डाल देता हूं ये, तो हम हमारे पास 13 डिग्री 20 मिनट, फिर आप ये वाला पोर्शन आगे यहां पे डाल दो, ये बन गया 13 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। तो यूं चलते चलते 13 डिग्री 20 मिनट के पोर्शंस बनते जाएंगे और आप इनको डिवाइड करते जाएंगे। आप आसान अल्फाज में ये याद रखो, मैं आपको बताता हूँ, आप आसान अल्फाज में अगर आपको कंफ्यूजन हो कभी, तो आपने इसको इस तरह से याद रखना है कि एक मिनट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। आपने याद ऐसे रखना है कि एक जो हमारा जोडिक है वो, ये उसकी लंबाई 30 डिग्री है, और हर जोडिक के अंदर 13 डिग्री 20 मिनट का जो पोर्शन होता है उसको नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। ये नक्षत्र है, ये 13 डिग्री 20 मिनट का फिर नक्षत्र है। फिर अगला तकरीबन यहाँ पे आ रहा होगा, ये भी नक्षत्र बन जाएगा। तो इस तरह से हमारी डिविजन्स होती रहती हैं, ठीक है। समझो ये वाला नक्षत्र यहाँ पे आ रहा है, फिर अगला 13 डिग्री 20 मिनट पे आ रहा है, फिर अगला 13 डिग्री 20 मिनट पे आ रहा है। तो यूं क्या होगा, आपके 13 13 डिग्री 20 मिनट के पोर्शंस बनते जाएंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। ओके, तो ये आपने याद रखना है, 13 डिग्री 20 मिनट। अब जैसे एरीज में जो पहला नक्षत्र आ रहा है ये 13 डिग्री 20 मिनट का आ रहा है, ठीक है। इस नक्षत्र का जो नाम है वो है अश्वनी, ठीक है। इसका रूलर जो है वो केतु है। फिर अगला आ जाता है ये वाला 13 डिग्री 20 मिनट का, अब ये भी एरीज में है, ये आ जाता है भरानी, ठीक है। फिर ये तीसरा जो नक्षत्र आता है वो, उसका थोड़ा सा पोर्शन 3 डिग्री 20 मिनट का पोर्शन यहाँ पे है एरीज में, बाकी 10 डिग्री का पोर्शन उसका टॉरस में है, तो उसमें दोनों क्वालिटीज आएंगी, ठीक है। उसका नाम है कृतिका,
तो यूं हर पोर्शन वाइज ये चलते जाएंगे। इनके नाम और इनके रूलर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तमाम स्टूडेंट के साथ, जिनको आप लोग याद कर सकते हो बाद में इनके नाम क्या है, ठीक है। बट बेसिक चीज आपने याद रखनी है, 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है। अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करता हूँ, और अब मैं सिर्फ इस पोर्शन को जूम करता हूँ, ठीक है। इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं, और अब यहाँ पे असल गेम और डीपर लेवल इसका स्टार्ट हो रहा है। ये कलर ठीक रहेगा। तो जो ये 13 डिग्री 20 मिनट है, एक नक्षत्र, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये था अश्वनी, ये अश्वनी नक्षत्र है, ठीक है, 13 डिग्री 20 मिनट का। अब इस 13 डिग्री 20 मिनट को 4 पे आप डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 4, तो ये बनता है 3 डिग्री 20 मिनट, करेक्ट। तो 30 डिग्री 20 मिनट का एक पड़ा होता है, यानी जो ये वाला पोर्शन है ना एक नक्षत्र, इसको मजीद हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया अब, ऑलराइट। तो वो कैसे डिवाइड किया हमने, अब ये 13 डिग्री 20 मिनट था ना, इसके आपने इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। सपोज ये आ गया एक, ये आ गया दो, और ये आ गया 3 और 4। अब जो ये वाला पोर्शन है ये, ठीक है, ये कितना है, 3 डिग्री 20 मिनट। सिमिलरली ये वाला पोर्शन कितने का है, 3 डिग्री 20 मिनट। फिर ये वाला पोर्शन 3 डिग्री 20 मिनट। फिर ये वाला पोर्शन 3 डिग्री 20 मिनट। तो इसका मतलब एक जोड़ेक में 2.25 नक्षत्र, और एक नक्षत्र में 4 पड़ाज होते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, पड़ा। इसको यहां मैं लिख देता हूं, इसको पड़ा भी बोलते हैं, इसको पधा भी बोलते हैं, इसको पद भी बोलते हैं, पड़ा पद भी बोलते हैं, और हाँ इसको चरण भी बोलते हैं, इसको सेक्टर भी बोलते हैं। ये आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कर लो। यूजुअली पद और पड़ा वर्ड ज्यादा यूज होता है, आपकी मर्जी, आपने इसको चरण पढ़ना है, सेक्टर पढ़ना, वट एवर आपकी मर्जी है। बट सिखाने का मकसद क्या है आपको, कि एक जो जोडिक है 30 डिग्रीज का, उसके अंदर 13 डिग्री 20 मिनट के नक्षत्र की डिवीजन है, और फिर उसके अंदर पड़ास की डिवीजन है। अब अश्विनी के 4 पड़ा है, इसी तरह जो अगला आएगा बरानी, इसको भी आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये लो, ये 3 डिग्री 20 मिनट, ये 3 डिग्री 20 मिनट, ये 3 डिग्री 20 मिनट, और ये भी 3 डिग्री 20 मिनट। अब देखो आप, हो क्या रहा है, ये एक ही है, अभी एरिस की बात हो रही है, ये एरिस ही है, बुर्ज एरिस, बुर्ज हमली है, बट उसके अंदर कितने सारे पड़ाव आ गए, 4 अश्वनी के और 4 भरानी के, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट जो था हमारे पास, ये वाला पोर्शन बचा, वो बचा ही हमारे पास 3 डिग्री 20 मिनट था। ये वाला, ये वाला पूरा जो पोर्शन है, ये है 3 डिग्री 20 मिनट का। साइज पे ना जाना, कि साइज ये वाला थोड़ा सा मुझसे बड़ा हो गया, ओवल द ड्राइंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बट आपको ये समझाने के लिए बस, जिस तरह ये एक एक पड़ा है, ये भी पूरा एक पड़ा बचा ना, क्योंकि ये हमने कैलकुलेशन की थी। 13 डिग्री 20 मिनट ये वाला, 13 डिग्री 20 मिनट ये वाला, तो ये बना था हमारे पास 26 डिग्री 40 मिनट। तो बाकी कितना बचा था हमारे पास, 3 डिग्री 20 मिनट 40। तो ये पूरा टोटल हमारे पास बनता है 30 डिग्री का। ओके। तो ये बन गया हमारे पास 30 डिग्री। तो हमारा एक जो है वो कंप्लीट हो गया, क्या बोलते हैं इसको, एक जोड़े कंप्लीट हो गया। तो एरिस के अंदर 4 पड़ा, अश्विनी के 4 भरानी के, और कृतिका का सिर्फ एक पड़ा आ रहा है। तो एक नक्षत्र में 9 पड़ा हैं, सॉरी एक जोडिक में 9 पड़ा है, ठीक है। तो अगर एक जोडिक में 9 पड़ा है, तो 12 जोडिक में कितने पड़ा होंगे, 9 को आप मल्टीप्लाई करो 12 से, तो 108। तो टोटल पड़ा एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 12 साइंस हैं,
108 पढ़ हैं और 27 नक्षत्र हैं। 108 का आप नंबर देखो, आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर लोग आपको देते हैं 108 बार तस्बीह पढ़ने के लिए, कोई ना कोई नाम पढ़ने के लिए, कोई ना कोई चीज पढ़ने के लिए आपको अक्सर लोग बोलते हैं कि आप 108 मरतबा पढ़ लो, ये 108 मरतबा कर लो, 108 मिर्चें वार लो, 108 ग्राम कर लो। इस तरह को आपको चीजें आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, लोग करते हैं। वो बेसिकली क्या हो रहा होता है, वो तमाम के तमाम जो पढ़स हैं वो कवर हो रहे होते हैं। उसमें तमाम आपके 27 के 27 नक्षत्र भी जो हैं वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पड़ा सिस्टम, और आपका क्या बोलते हैं इसको, नक्षत्र सिस्टम। तो इसको आपने याद रखना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने कोशिश की इजी करके समझाऊं। तो आपने बस सिंपल याद रखना है कि 30 डिग्रीज का एक जोडिक है, उसके अंदर 2.25 नक्षत्र आते हैं, 13 डिग्री 20 मिनट का, फिर एक 13 डिग्री 20 मिनट का, और जो बाकी पोर्शन बचता है वो तीसरा नक्षत्र का। अब जैसे यहां पर देखो आप, 3 डिग्री 20 सेकंड बना था इस नक्षत्र का, जो कृतिका नक्षत्र था। तो 3 डिग्री 20 मिनट, इट मीन्स बाकी कितना रह गया, 10 डिग्री। तो वो 10 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। ये टोटल तीसरा नक्षत्र का पोर्शन ये वाला होगा, यहाँ से यहाँ तक। फिर अब टोटल मैंने आपको गिनाया 30 डिग्री है, 10 डिग्री इसने ले लिया, बाकी 20 डिग्री हमारे पास बचा। तो इट मीन्स ये वाला पोर्शन जो होगा दोबारा, ये 13 डिग्री आप इसमें डाल दो और 20 मिनट डाल दो। तो 13 डिग्री 20 मिनट, और यहाँ हमने लिया था कितना, ये हमने लिया था 10 डिग्री। तो 13 और 10, 23 20, और 23 20 23 20, ये हो गया आपका 23 40 डिग्री। 23 40 डिग्री में बाकी आप कितने डालोगे, 6 डिग्री 20 मिनट बाकी बचे, वो यहाँ पे आ गए। तो अश्विनी भरानी कृतिका रोहिणी, तो ये चलता जाता है। ठीक है, ये आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगी। तो ये है फिलहाल। बाकी 108 पढ़ा है, 108 पढ़ा में 108 स्टोरीज हैं मेरे पास। इसकी काफ़ी सारी ऑप्शंस है, बट मेरी कोशिश ये होती है हर वो इंसान सीखे जो अफोर्ड नहीं भी कर सकता। जो अफोर्ड कर सकता है वो तो ऑब्वियसली कुछ भी सीख लेगा। मैं कर सकता था अफोर्ड, मैंने सीखा अच्छे पैसे देकर। लेकिन शौक भी होता है बहुत सारे लोगों को, और बहुत सा ऐसे भी होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने इसलिए कोशिश की है कि प्राइजेस मिनिमम रखूं, और 108 पढ़ा की 108 स्टोरीज हैं, और विद एग्जांपल्स। अगर कोई सीखना चाहेगा तो डेफिनेटली मैं ज़रूर सिखाऊंगा। बाकी ये सिर्फ उस वक्त हम करेंगे जब एटलीस्ट 10 से 12 स्टूडेंट हो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बिल्कुल टाइम नहीं, और मैं बार बार नहीं पढ़ा सकता। मैंने एक अभी रिसेंटली एक बड़ी मुश्किल से ख़त्म की है। एक छोटा सा बैच था, उनको बड़ी मुश्किल से मैंने भी कवर करके ख़त्म की, जिस वजह से आपको भी बहुत लेट हुआ। और जो मैं फ्री वाला मेरा सेक्शन था वो भी डिस्टर्ब हुआ, उनको भी नहीं मैं सिखाने के लिए कुछ मिला, इसलिए इतना गैप आ गया। तो अब मैं कोशिश करूंगा टाइम टू टाइम डालता रहूं, जो जो मुझे मुझे लगेगा सूटेबल इन्फॉर्मेशन है वो मैं देता रहूंगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको एटलीस्ट लेवल 1 आ जाए, इसका लेवल 1 भी इतना अच्छा है, इतना काफ़ी है कि अगर आप वो लेवल 1 मुझसे सीख लेते हो और उसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो आप डिफरेंट चार्ट्स के साथ, तो आप किसी का भी चार्ट देख के उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। इवन आप किसी को देखकर उसकी चीजों को सेंस करके कि उसकी लाइफ कैसे चल रही है आप डिसाइड कर सकते हो, और वहां से आप खुद जज कर सकते हो कि इसका जो जन्म है, जो इसका मून है, वो इस नक्षत्र के इस पड़ा में, तभी इसकी लाइफ ऐसी है। ओके। लेकिन उसके लिए हमेशा से जो मैं आपको बोलता हूँ वो यही है कि आपके पास मैक्सिमम जो है वो चार्ट्स होने चाहिए। विदाउट चार्ट आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आपके पास चार्ट है नहीं, आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको आएगा नहीं। सो इट्स अप टू यू। अगर आप सीखना चाहते हो तो 10 लोगों का बैच मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, और उसमें आपको 108 के 108 पढ़ा दूंगा। और ये पेड कोर्स होगा, ये फ्री नहीं होगा, क्योंकि फ्री वाले जो हैं वो असाइनमेंट टाइम पे नहीं देते। तो जो सीखना चाहता है पेड मुझसे, वो कांटेक्ट कर सकता है वाया इंस्टाग्राम। ओके। और ये छोटी सी एक वीडियो थी, आई होप आपको हेल्प मिलेगी थोड़ी सी। बाकी इनके जो ना रूलर्स हैं इनके, और इनकी जो क्या बोलते हैं प्लैनेट्स, इनके इनके नाम, नक्षत्र के नाम और इनके रूलर, उसकी लिस्ट मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ताकि आपको याद हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कौन सा कहाँ पर आता है। ये बिल्कुल इजीएस्ट वर्जन में बताया मैंने, इजीएस्ट वे बताया आपको, ताकि आपको समझ आ जाए। जिसको बिल्कुल नहीं पता, जो बिल्कुल फ्रेशर है, उसको आइडिया नहीं है चरण चरण पड़ा सेक्टर से क्या है नक्षत्र, उनको इसकी आसानी से समझ आ जाए। तो ये मैंने इसलिए कोशिश की आसान से आसान अल्फाज में बनाऊं। तो
आई होप समझ आ गई होगी। नहीं कुछ समझ आती है आप कमेंट कर सकते हो, फेसबुक पर भी, यहाँ भी, और इंस्टा पे भी मुझसे पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।